हरे कृष्णा। सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज की सुप्रभात कार्यक्रम में। और सुप्रभात कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसमें होती है सकारात्मक बातें और भगवान की बातें। तो देखिए, हम जो है आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, तो इस बार भी एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जो ये मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र, ये कलयुग का महामंत्र है, युग मंत्र। इस मंत्र को अगर आप निरंतर सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे और मनन करते रहेंगे तो जरूर 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 इस कलयुग से हम पार पा सकते हैं, तो भगवान की शरण में जा सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा सुबह से लेकर रात की सोने जाने तक ये महामंत्र का रटन जो है ना, बहुत जरूरी होता है। तो आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। आप लगता है आपको अच्छा ही लगेगा। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो आपको जरूर अच्छा लगेगा। देखिए, एक था गडरिया। गडरिया जानते हैं ना, जो भेड़ बकरी को चराते हैं और देखभाल करते हैं। तो वो बेचारा एक छोटे से गांव में रह रहा था और अपनी भेड़ बकरियों के साथ उनको लेके चलता था, जाता था, आता था, उनका देखभाल करता था। तो क्या हुआ, एक पंडित जी वहां पहुंचे और पंडित जी ने थोड़ा गौर से देखा कि वो गडरिया जो है कुछ कुछ बोल रहा है। तो सुनाई तो अच्छे से नहीं दिया, तो पंडित जी गए उसके पास बैठे और चुपके से सुने कि क्या बोल रहा है वो। तो वो ना भगवान से बातें कर रहा था बैठ के। और क्या बातें कर रहा है सुनिए। कह रहा है, देखो भगवान जी, मुझे तो तुम एक बार अपने पास बुला लो। मैं ना बस उसी एक बार की इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे बस अपने पास बुला लो। देखो, खाना मैं बहुत अच्छे से बनाता हूँ, साग सब्जी भी अच्छे से बना ही लेता हूँ, ठीक है ना। आपके लिए भी बना दूंगा क्योंकि आपके पास तो कोई बनाने वाला होगा नहीं। हाँ, मैं जाऊँगा तो आपका खाना बना दूंगा और अच्छे अच्छे खाने बना दिया करूँगा। और जैसे आप कहीं घूम के आए और धूल मिट्टी हुए पड़े हैं तो मैं आपको नहला भी दूंगा और घिस घिस के नहला दूंगा, बिल्कुल आपको साफ सुथरा कर दूंगा। हाँ, आपको कोई नहलाने वाला तो होगा नहीं। फिर जैसे आप कहीं अगर आपकी सर में जुए वगैरह हो गया हो तो वो जुओं को भी मैं बीन दूंगा, निकाल दूंगा, साफ सफाई कर दूंगा। और जैसे आप पैर वैर दबाने में तो मैं बहुत माहिर हूँ, है ना। जैसे आपका पैर दर्द हुआ तो कौन ख्याल रखेगा, मैं ही हूँ, रहूँगा तो फिर आपका पैर भी दबा दूंगा। हाँ, और बहुत अच्छे से दबा दूंगा, मैं तो बिल्कुल माहिर हूँ ऐसे ही। और बस एक बार आप मुझे बुला लो, मैं ना ऐसे रह रहे के तो बिल्कुल ही बोर हो गया हूँ। तो पंडित जी सुने, बोले ये बोल क्या रहा है, अरे अजीब है, ऐसे कैसे बोल रहा है, भगवान से बातें कर रहा है। जाके चुपके से उसके पास गए और बोले, बोल क्या रहा है तू, हाँ किससे बातें कर रहा है। भगवान से बातें कर रहा है और ऐसे बात करेगा तू कि मैं आपका जुएं बीन दूंगा और मैं आपका पैर दबा दूंगा, आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, मैं खाना बना दूंगा, ऐसे बात करेगा। भगवान को कमी है कोई, हाँ तू समझता क्या है अपने आप को जो ऐसे बोल रहा है। ऐसे कौन बोलता है, तुझे कुछ अक्ल भी है। जो भी भगवान से बोलेगा तो थोड़ा सा तो सलीके से बोलेगा ना, ये क्या बोल रहा है तू। तो गडरिया जो है एकदम से रोने लग गया, डर गया और बोला, पंडित जी देखिए, मैं तो अनपढ़ इंसान हूँ, मुझे तो पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, शब्द अक्षर तो आते नहीं है, मैं शास्त्र कहाँ से पढूं, तो शास्त्र तो मैं जानता ही नहीं हूँ। और यहाँ पे जो है भेड़ बकरियों के साथ रहता हूँ और देखिए कपड़े भी मेरे गंदे हैं, मैं इतना साफ सुथरा भी नहीं हूँ आपके जैसे, और ना ही मैं इतना ज्ञानी हूँ कि ज्ञान की बातें जानता हूँ। और बस मैं तो ऐसे ही बात कर लेता हूँ, आप मुझे समझा दो कि अच्छे से कैसे बात करना है भगवान से, मैं वैसे ही कर लूँगा। तो पंडित जी ने एक स्तुति सुना दी उसको
बोले कि ये जो स्तुति है ये बोलना है तुझे भगवान के सामने, और अच्छे से बोलना चाहिए। ये जो है ये अच्छी भाषा, अच्छी सुर और अच्छे मनोभाव, साफ सुथरा होके उनको तू जो है ये स्तुति सुनाएगा। तो बोलता है पंडित जी ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और फिर पंडित जी ने सोचा कि एक बार और सुना देता हूँ, तो एक बार उन्होंने और सुना दी उस स्तुति को। हाँ, बोले अब याद रहा, अब बोल पाएगा? तो कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता है, मेरा तो दिमाग से निकल गया सारा कुछ, मैं कैसे करूँगा? तो फिर वो पंडित बोलता है कैसा इंसान है, इसको मैं कैसे समझाऊं, लेकिन मैंने तो अच्छे से समझा दिया है, हो सकता है ये अच्छे से कर लेगा, चलो देखते हैं, देख तू कोशिश करेगा ना हो जाएगा, तू अच्छे से कोशिश कर, कह के पंडित जी निकल गए आगे। अब पंडित जी जब धीरे धीरे आगे गए तो उनको एकदम से आवाज सुनाई दिया जंगल के अंदर। सोच रहे ये क्या हो गया, पहाड़ में जंगल और आवाज कहाँ से आ रहा है? तो एकदम से भगवान की वाणी था और भगवान ने बोला तुमने ये क्या किया, तुम्हें मैंने पंडित बना के धरती पर छोड़ा है ताकि तू वहां जाके कुछ भक्तों को मेरे साथ जोड़ेगा, भक्तों को मेरी तरफ करेगा और उनको मेरे बारे में समझा के मेरे भक्ति में लाएगा। और तुमने ये करा क्या है, तुमने उस गडरिया को इतना डरा दिया, इतना गुस्सा कर लिया, इतना कुछ कर लिया कि वो बेचारा जो है वो बोल ही नहीं सकता, और वो तो जो कह रहा था वो भी नहीं कहेगा। अब तो मेरा भक्ति से वो हट गया ना, मेरे से जुड़ा हुआ था वो हट गया, ये तुमने क्या करा? तो पंडित ने सोचा मन ही मन कि अरे मैं तो उसका भला कर रहा था और उसको अच्छी चीजें सिखाया, और यहाँ पे भगवान जो है नाराज हो रहे हैं, ये क्या हो गया? तो बोले अभी के अभी वापस जा और उसको इतना समझा कि वो जो पहले कर रहा था वो वही करे, क्योंकि तुम तो पंडित हो लेकिन वो अनपढ़ है, फिर भी वो जो भी बोल रहा था ऐसे बोल रहा था, इतने प्रेम से बोल रहा था कि मैं डेली इंतजार करता था कि वो मुझे ये बोले, और वो इतना प्रेम से बोलता था जैसे एक प्रेमी बोलता है। तो तेरे बोली जो तेरा ज्ञान की बातें हैं वो बेचारा को समझ तो आएगा नहीं, और वो पुरानी जो है तुमने बोल दिया गलत है वो बोलेगा नहीं, फिर तो मेरा भक्त तो छूट गया ना मुझसे भक्त को जोड़ना है तुम्हें, मुझसे भक्त को छुड़ाना नहीं है, ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। जाओ अभी जाके उसको समझाओ कि वो दोबारा मुझे वही बोले पहले जो बोलता था। हरि बोल हरि बोल। देखिए जो भगवान है ना उनकी बातें ही न्यारी है। भगवान जो है कैसे भाव के भूखे हैं, कैसे मन की बात समझ जाते हैं, कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं कि कोई ज्ञान नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, बस मन की भाव है उसी को समझते हैं। भगवान भावग्राही है, और भावग्राही को क्या चाहिए? भाव। जो भक्त मुझे पत्र पुष्प और फल दे देता है, कुछ नहीं तो थोड़ा सा जल दे देता है, मैं उसी को ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयो जो में भक्त्या प्रणिष्यति तत् अहम भक्ति उपहतम अस्नामि प्रयत आत्मने। अर्थात पत्र पुष्प फल या जल जो भक्त मुझे प्रेम के साथ, भाव के साथ, प्रेम भक्ति के साथ देता है उसे मैं ग्रहण करता हूँ और अवश्य ग्रहण करता हूँ। तो कहने का मतलब है साहब धन संपत्ति की जरूरत नहीं है भक्ति के लिए, आपका मन और भाव होना चाहिए। जब मन और भाव भगवान में लगता है, श्रद्धा भाव जब लग जाता है भगवान में, तो भगवान उसी को देखते हैं। वो नहीं देखते हैं कि आप सोना चांदी में कोई बहुत बड़ा चीज़ दे रहे हो या बहुत सारे पैसे दे रहे हो, या ये सब जो है ना, ये सब हमारे भौतिक चीज़ें हैं।
भगवान जो है हमारे आत्मीय है और वो आत्मा की बात समझते हैं, हमारे मन की बात समझते हैं। तो भगवान की बातें याद रखना पूरा दिन, और पूरा दिन आपका शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।